बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल आलू कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैंने जो कीमा है वो हाफ़ kg लिया है इसमें। उसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर में 1 कप ऑफ़ ऑयल ऐड करना है, उसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और अब मैं अपना जो कीमा है हाफ़ kg कीमा वो इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कीमा है उसका कलर रेड कलर में है, ठीक है। अब हमने इसको इतना भूनना है, इतना ज़्यादा इसको पकाना है कि जो इसका कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है ताकि अगर जो कीमे में कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके साथ इसको अच्छे से भुनाई करूँगी इसकी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कीमा है उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बादियान का फूल इसमें ऐड कर दिया है जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है खानों में। और मैंने इस स्टेज पे एक बादियान का फूल ऐड किया और अब मैं इसकी यहाँ पे अच्छे से भुनाई करूँगी, ठीक है। ये बहुत ही क्विक और ईजी रेसिपी है, आप लोग इसको झटपट बना सकते हैं और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करके मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कीमे की भुनाई कर रही हूँ उसका जो कलर है वो वाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कीमा अच्छे से भुन चुका है, उसका कलर वाइट हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने 2 बारीक कटी प्याज और 3 टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और मेरे पास जो टमाटर थे वो मीडियम साइज़ में थे इसलिए मैंने 3 लिए हैं और जो मेरे पास प्याज थे वो थोड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए वो मैंने 2 ले लिए। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कीमा बहुत ही झटपट बन जाने वाला है। मैंने सब कुछ इकट्ठे प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 1.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है इसमें और उसके बाद मैंने इसकी जो प्रेशर कुकर है उसकी लिड को तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए इसको रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान था, हमने सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो साइड से ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो आलू है उसको पकने में इतना टाइम नहीं लगता तो मैं जो क्या करूँगी इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि आलू को पकने के लिए भी हम लोगों को पानी ऐड करना होगा। और 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको सिर्फ 6 मिनट के लिए इसके लिड को कवर करके रख दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मिनट बाद हमारा जो आलू कीमा है वो बिल्कुल तैयार है और इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैंने कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया ऐड किया और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें स्लिट करके डाल दी हैं और यहाँ पे हमारा आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। ये रही हमारे आलू कीमा की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और जब भी आप इसको ट्राई करें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends and family and don't forget to hit the bell icon.